हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच अनुपात और समान अनुपात का 7वां पार्ट लेकर आए हैं। जो लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और जिसका सब्सक्राइब बटन रेड दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे टच करके काला कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें, जिससे कि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:5 है तथा पहली का दूसरी संख्या से अनुपात 1:2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो अब हम क्या मान लेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना तीनों संख्या क्या हैं। माना तीनों संख्या ए बी सी है, जिसमें पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है हमको, तो देख लीजिए इसमें ए और बी, ए अनुपाते बी, मतलब कितना अनुपात बना रहे हैं 4:5, 4:5 बना रहा है। और फिर ए और सी, मतलब पहली और तीसरी संख्या के साथ अनुपात कितना बन रहा है 1:2 बन रहा है, 1:2 बन रहा है। तो सबसे पहले आप लोग अगर हम इसको लगाएंगे तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता। और अगर आप थोड़ा सा भी अगर बेसिक नहीं समझेंगे तो बहुत लंबा लगाएंगे आप। तो अगर हम इसमें शॉर्ट बात अगर समझा दें आपको, तो देख लीजिए दोनों में ये है, दोनों में दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर लेकिन ए का वैल्यू क्या है, आपको ए का वैल्यू एक बार दिया है कितना 4 दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया है 1 दिया है, तो सेम नहीं है। तो इनको हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस वाले अनुपात में हम 4 से गुणा कर देंगे तो मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो अब हम इसमें जो है ये दिया गया दूसरा वाला अनुपात में हम 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, A/B/C प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, तो अब हम कैसे करेंगे। तो पहले देख लीजिए 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 4 हो जाएगा, तो 4 है, तो यहाँ पर बराबर कर दीजिए 4 अनुपात लगा दीजिए, क्योंकि ए का वैल्यू सेम है तो एक बार उतर जाएगा दोनों का जोड़ा बन के। अब फिर क्या करेंगे, बी में कोई गुणा नहीं हो रहा तो बी का अनुपात कितना वैल्यू है 5, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे ही डालेंगे, ठीक। अब फिर 4 का वैल्यू मतलब 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले का तो काम खत्म हो चुका है। अब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, मतलब एक में तो हो गया है कि सेम 4 उतर गया है तो छोड़ दीजिए उसको। अब देख लीजिए 4 का मल्टीप्लाई अब 2 में करिए, ठीक है। तो अनुपात लगाइए 4 दूनी 8, तो हमें क्या अनुपात प्राप्त हुआ ABC का 4, 5, 8, 4, 5, 8। तो बोला है कि तीनों का योग, मान लीजिए तीनों का योग कितना दिया है 17, तीनों का योग कितना दिया है 51, सॉरी 5, 3, 8, 3, 17। तो देख लीजिए 17 यूनिट का दाम कितना है 51, मतलब 17 कलम का दाम कितना है 51 रुपया है, ठीक है। तो जब हमें 17 कलम का दाम प्राप्त हो गया तो अब हम इधर देख लीजिए, तो एक कलम का क्या होगा, तो 17 का भाग दे देंगे 51 में तो 1 कलम का आएगा, तो मतलब 1 यूनिट का मालूम हो गया, 17 × 51 3, ठीक है। तो हमें 1 का पता चल गया 3। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें अब 1 कलम का दाम 3 रुपया, तो 4 कलम का दाम, तो इधर देख लीजिए, अब इसे हम यहाँ लिख लीजिए 1/3, ठीक है, दिख रहा है। तो अब हम बात करेंगे ए का वैल्यू, जब हमें 1 यूनिट का मान पता चल गया 3 है तो ए का हम निकाल लेते हैं। तो जब 1 कलम का दाम 3 रुपया तो 4 कलम का दाम 4 3 12 हो गया। फिर जब हमें बी का ज्ञात करते हैं, जब 1 कलम का दाम 3 रुपया तो 5 कलम का दाम 5 × 3 तो कितना होगा 15। फिर सी का जब 1 कलम का दाम 3 रुपया है तो 8 कलम का दाम 8 × 3 = 24 हुआ।
अब आप देख लीजिए, अब क्या बोला है कि तीनों का गुणनफल पूछा है। तो 12 का गुणा करेंगे 15 में, 15 का फिर इन तीनों का जब गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, मतलब 12 गुणे 15 गुणे 24, ठीक है। तो कितना आया 4320 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। अब थोड़ा सा हम स्क्रीन पर छोटा क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। हम चाहते तो इसको एक बार फिर जैसे वैल्यू रखते थे उसके बाद मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम बेसिक समझ लिए हैं पिछली वीडियो में, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट किए हैं, ठीक है। तो हम ऐसे फास्ट करते करते बहुत शॉर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या पूछा है, ठीक है। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, या तो आप क्या कर दीजिए, जो छोटी है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़कर, ठीक है। मतलब देख लीजिए अनुपात क्या दिया है, 2:3, 2:3 मतलब यही दिया है हमको अनुपात, 2:3 दिया है। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या इसमें ए है और बड़ी 3 है, तो छोटी संख्या हमसे पूछा है तो हम 420 है, 420 दिख रहा है आपको, तो 420 में 2 का गुणा कर दीजिए और फिर इन दोनों को जोड़कर इसी में भाग दे दीजिए, ठीक है। काट दीजिए तो कितना प्राप्त होगा, 8 पंचे, ठीक है 84। तो 84 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 168, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन था। तो देख लीजिए ऑप्शन में हम थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं छोटा करके, देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो हमें क्या करना है कि हम दोनों को जोड़कर 420 में भाग देने के बाद जितना आएगा हम दो में गुणा कर देंगे। छोटी संख्या जो अनुपात छोटा होता है वही छोटी संख्या होती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको एक बार थोड़ा सा आप लोगों को मान कर बताएं। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में होना चाहिए, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं हैं, मतलब संख्या पूछ दिया है, ठीक है, कि दोनों संख्याएं पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं। तो देख लीजिए अनुपात क्या दिया है, 5:6 दिया है, ठीक है। तो ये अनुपातिक मान है, अनुपातिक मान क्या है, 5 और 6 है, 5 और 6 है, ठीक है, 5 और 6। तो वास्तविक मान जब करेंगे तो इसी में हम x का अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x का इसमें भी गुणा कर देंगे। तो अब देख लीजिए बोला है कि दोनों संख्याओं में 6 जब जोड़ देता है, 6 जोड़ता है तो कितना अनुपात हो जाता है, 7:8। मतलब जब इसमें 6 जोड़ा और इसमें भी 6 जोड़ा, ठीक है, तो कितना हो गया, तो ये अनुपात बनता है, ठीक है। फिर कितना होगा, 6x + 6 बराबर 7/8 प्राप्त होता है उसे, ठीक है, जब इसमें जोड़ता है। तो अब उसके बाद आप इसको क्या करना है, आपको तुरंत मल्टीप्लाई कर देना है तिरिया का। तिरिया का क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर दिया है बीच में, बराबर दिया, जब बराबर का चिन्ह होता है बीच में और दो भिन्न दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो दोनों का हम तिरिया का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे इसका तो देखो 8 पंचे 40, x + 8 48,
फिर बराबर, फिर कितना होगा सक्षम 42x, 7 का गुणा करना है इधर, फिर सक्षम 42। ठीक है, तो अब हम पंचांतर कर लेंगे, मतलब 42x को 40x को एक तरफ कर देंगे और जो संख्या है जैसे 48 और 42 को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो चिन्ह भी बदलता है तो जुड़ता घटता है। तो उसके बाद जब 42 में से 40x घटेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है और बराबर के उधर है, तो जब इधर आएगा तो चिन्ह बदलता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x, 40 में से 42 घटा तो 2x बचा, और उसके बाद देखो क्या होगा 48 और कितना है 48 प्लस 42 है तो ये भी घटेगा, तो कितना होगा जब 48 में से 42 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे तो 3 प्राप्त होगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना प्राप्त होगा आपको, जब इसमें x का वैल्यू कितना प्राप्त होगा 3, क्योंकि 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 3 का वास्तविक संख्या क्या क्या माने हैं, तो देख लीजिए 5x है और 6x है। जब x का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो गया है तो हम क्या करेंगे, संख्या मतलब पहली संख्या कितना माने हैं 5x, तो जब 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, फिर 6 में 6x में मतलब 6 में गुणा करेंगे 3 का तो कितना आएगा 18। तो हमें संख्याएं दोनों प्राप्त हो गया है, दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गया, तो कितना होगा 15 और 18। ठीक है, तो आपका स्क्रीन पे अब हम दिखाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी जो है देख लीजिए राइट है। तो हमें आता है कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी सवाल था, थोड़ा सा लाभ होता है ये सवाल। अभी हम इसको ऑप्शन द्वारा भी बताएंगे बाद में जब इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले आप लोग बेसिक से समझते रहिए, और बेसिक से समझ गए तो आप ही सॉल्व बनाएंगे, कोई ट्रिक बनाता नहीं, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से मतलब विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। सबसे छोटी संख्या पूछा है। ठीक है, मतलब कोई दो धनात्मक संख्या है, मान लेते हैं कोई दो धनात्मक संख्या, माना धनात्मक संख्याएं क्या है ए बी, मतलब दो पूर्ण संख्याएं ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। बोला है कि उनका जो गुणनफल है 375 है। ठीक है, लेकिन कहा है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, मतलब इस संख्या में इस संख्या से जब भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या से जब एक संख्या में दूसरी संख्या से जब भाग देते हैं तो 5/3 प्राप्त होता है। ठीक है, 3 प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, अब हमें ये तो बटे हो गया, इसे हम अनुपात में चिन्ह कर लेंगे, अनुपात में लिखते हैं ऐसे। उसके बाद इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, 5/3। तो अब बोला क्या है, तो अब क्या किया है, अब देखो, अब हम मान लेते हैं कि ये तो अनुपातिक मान हो गया। ठीक है, तो वास्तविक मान कैसे मानते हैं आप, तो देख लीजिए, वास्तविक मान के लिए मान लीजिए 5x और 3x। ठीक है, ए बी। ठीक है, ए का वास्तविक मान कितना है 5x, बी का वास्तविक मान कितना है 3x। तो कहा है इनका गुणनफल जो है, दोनों का गुणनफल कितना है 375 है। तो 5x गुणे 3x बराबर 375 है। 375 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देख लीजिए, जब 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 15, और गुणे x का गुणा x में होगा, जब x का गुणा x में होगा तो कितना होगा x², और कितना होगा 375। ठीक, तो अब यहाँ से काट दीजिए, 15 से कट रहा है, 15 दूनी 30
बचा 7, 15 बचे 75, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, x² बराबर 25 आया। तो x बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल जब लेंगे तो x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो ये कितना होगा, 25, 5 का वर्ग होता है 25, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 5। तो जब हमें x का मान प्राप्त हो गया 5, तो देख लीजिए अब इसमें रख देंगे तो a का मान प्राप्त होगा, और इसमें ले जाकर x का मान रखेंगे तो b का मान प्राप्त होगा, मतलब b की संख्या प्राप्त होगी। तो 50, a का संख्या क्या प्राप्त हुआ हमें, 5 का गुणा 5 में कर देंगे तो 25, और फिर 5 का गुणा जब b में ले जाकर कर देंगे उसमें 3 में, तो कितना होगा 15। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुआ, हमें संख्याएं 15 और 25 प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें छोटी संख्या पूछा था, तो छोटी संख्या के लिए क्या किए, यहाँ तो दोनों संख्या हम निकाल दिए हैं, तो इसमें छोटी संख्या 15 है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से राइट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है, मतलब बांटी गई धनराशि पूछा है, जो बांटी गई थी धनराशि वही संख्या पूछ दिया है, कि जो धन पूछा है कि जो जितना था धन वही बताइए, मतलब पूरा धन जो बटा है। तो अब हम बात करते हैं, तो लिख लेते हैं पहले उनको किस अनुपात में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं शिवानी, और क्या है परिणीता। देखो परिणीता, दोनों का अनुपात कितना है, दोनों का अनुपात कितना है, 5:7 के अनुपात में धन प्राप्त किए हैं, मतलब ये 5 भाग पाई है तो ये 7 भाग पाई है, उस धन का ये 5 भाग पाई है तो ये 7 भाग पाई है। ठीक है, ये तो अनुपातिक मान हो गया। तो वास्तविक मान करेंगे तो इसमें सिर्फ x लगा दीजिए, इसमें भी लगा दीजिए, हो गया। तो क्या कहा है, जब दोनों का मतलब 5 रुपया कौन देता है, रीता दे रही है 5 रुपया शिवानी को, मतलब शिवानी में जुड़ेगा और इसमें घटेगा, मतलब जब ये अपने ही मतलब जेब से पैसा दे रही है तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटेगा। तो देखो जब परिणीता 5 रुपया इसको शिवानी को दी तो इसमें प्लस होगा, क्योंकि शिवानी को फायदा हो रहा है, और ये अपने ही पास से दे रही तो इसका माइनस होगा। ठीक है, तो बोला है कि तब उसका अनुपात बदल जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो देख लीजिए 5x + 5/7x - 5 बराबर कितना हो जाता है अनुपात, 3:4, मतलब 3/4 हो जाता है, 3/4। तो जब आप इसे हल करेंगे, ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे तो x का वैल्यू, तो ठीक है, तो हल कर लीजिए, हल कर दे रहे हैं, चलिए। तो 5 चौक 20, 20x, फिर 5 चौक 20 मतलब +20। ठीक, अब बराबर फिर 3 7 21, 21x -15, 3 का जब 3 का गुणा होगा -5 में तो -15 होगा। अब उसके बाद देख लीजिए, अब x को एक तरफ लेना है, और मतलब x वाले संख्या को एक तरफ लेना है और बिना x वाले को एक तरफ। तो x मतलब 21x में से 20x घटेगा तो x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होंगे, 35। ठीक है, 35। तो x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगा, 35। तो जब हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया है तो कुल धन पूछा है, तो देख लीजिए कुल धन क्या होगा, कुल धन क्या होगा, तो वास्तविक संख्या क्या माने थे कि इतना भाग उनको मिला था शिवानी को, परिणीता को, 7 5 12x। ठीक है, कुल धन 7 5 12x।
तो यक्स का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 35। तो 12 का जब गुणा कर देंगे 12 का इसी में 35 में, तो कितना होगा? 12 पचे 60 और 12 36 6 42 420। तो ऑप्शन नंबर, अब देख लीजिए क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, ठीक है, 420 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए।